नेक्स्ट है आय प्रबंधन। तो आय प्रबंधन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें आय का उचित नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, प्रबंधन की जो प्रक्रिया होती है उसके जो स्टेप्स हैं वो क्या है, आय प्रबंधन में जो यूज़ किए जाते हैं वही क्या कहलाएगा, हमारा आय प्रबंधन कहलाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है आय के उपलब्ध स्रोतों से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करना है। जितने भी स्रोत से हमारी आय आ रही है उसका यूज़ करके जब पूरी संतुष्टि प्राप्त होगी तो वही क्या कहलाता है, आय प्रबंधन प्राप्त होता है। आय समान होने के बावजूद दो परिवारों की आवश्यकताएं और इच्छाएं एक जैसी नहीं होती। ठीक है, कोई परिवार क्या होता है, थोड़ी सी इनकम में ही अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। ठीक है, क्योंकि वो उसे अच्छे से मैनेज करके चल रहा है, अपनी आय प्रबंधन उसने अच्छे से किया हुआ है। लेकिन दूसरा जो परिवार है, जो उसकी इनकम है उसमें क्या है, अपनी सारी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता और सबकी जो इच्छाएं हैं अधूरी रह जाती है। सफल रूप से आय प्रबंधन के लिए यह ज़रूरी है कि परिवार अपनी आय के सभी उपलब्ध स्रोतों को पहचाने तथा ईमानदारी से विश्लेषण करे। जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, जो भी उसकी आय है, उसको अच्छे से जांचे परखे और उसका ईमानदारी से विश्लेषण करे। तो जब हम आय नियोजन करते हैं, वित्त नियोजन करते हैं, तो जो उसमें नियोजन में जब हम प्लानिंग करते हैं तो किसकी प्लानिंग करते हैं, बजट बनाते हैं। धन के यूज़ के लिए हम क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं। तो बजट क्या है, बजट को एक निश्चित अवधि के दौरान अनुमानित आय तथा व्यय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बजट को क्या है, एक निश्चित अवधि के दौरान जितनी आय आ रही है और जो हमारा खर्चा हो रहा है उसके रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। क्रैम एमरश के अनुसार, क्रैम एमरश क्या है, होम साइंटिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है, बजट भूतकाल के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान के मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। जो भूतकाल में, पास्ट में जो हमारा खर्चा हुआ, भविष्य में जो होगा और जो वर्तमान में हो रहा है उसका एक लेखा जोखा है। बजट निर्माण के बहुत सारे चरण होते हैं। बजट निर्माण के कई सारे चरण यहाँ पर दिए गए हैं। उससे पहले हम जानेंगे बजट बनाने, बजट किन की सफलता किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, कब हमारा बजट, जो हमने प्लानिंग की है, जो हमने बजट बनाया हुआ है, तो अपने धन के को मैनेज करने के लिए जो हमने बजट बनाया है उसकी सफलता किन किन बातों पर निर्भर करेगी। सबसे पहले क्या है, बजट लचीला होना चाहिए। ठीक है, यथार्थवादी होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और लचीला होना चाहिए। ये नहीं कि अचानक से हमें कोई ज़रूरत आ गई है तो क्या है, वो हम उस बजट में हम उसे क्या है, ऐड नहीं कर सकते हम। बजट उस समूह के लिए उपयुक्त होना चाहिए जिसके लिए वह बनाया जा रहा है। जिस भी परिवार के लिए बजट बनाया गया है उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, वो बजट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी उस बजट में उस परिवार की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होनी चाहिए। बजट प्रक्रिया के संपूर्ण क्रियान्वयन के दौरान उसके विभिन्न चरणों के नियंत्रण एवं मूल्यांकन की गुणवत्ता पर भी बजट की सफलता निर्भर करती है। तो यहाँ पर बजट के स्टेप्स दिए गए हैं, किस तरह बजट बनाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची बनाना। पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, निश्चित समय अवधि के दौरान परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार जितनी भी वस्तु और सेवाओं की उन्हें आवश्यकता होती है उसकी क्या है, हम एक सूची, एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, उस लिस्ट में विभिन्न वस्तुएं सेवाएं आ जाती हैं, जिसमें क्या है, अब वो वस्तुओं सेवाओं क्या हो सकती हैं, भोजन, ठीक है, घर का रख रखाव, घर के लिए, कपड़ों के लिए, आना जाना पड़ता है कहीं, यातायात के लिए। तो बहुत सारी सेवाएं और वस्तु होती हैं जिनकी क्या है, एक परिवार को ज़रूरत पड़ती है। तो उन वस्तुओं सेवाओं को कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे भोजन और उससे संबंधित जो खाद्य पदार्थ होते हैं, घर के रखरखाव के लिए, कपड़ों के लिए, यातायात के लिए, पर्सनल खर्चों के लिए भी, जो हम महीने में बिल का भुगतान करते हैं उनके लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा एवं उपचार के लिए, उसके साथ साथ बचत भी उसमें आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी वस्तु है और सेवाएं हैं जो अभी बताया गया है, भोजन, घर, कपड़े,
पर्सनल खर्च, इनकी क्या है, सबकी एक लिस्ट बना लेते हैं कि परिवार को किन किन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता है। सेकंड है वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत का अनुमान लगाना। उसके बाद हम क्या करते हैं, बजट बनाने के दूसरे चरण में परिवार की जो ज़रूरत की वस्तु हैं उनके क्या है, मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, वस्तुओं की अनुमानित कीमत का अंदाज़ा लगाते समय बाजार की स्थिति का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम भोजन का हिसाब लगा रहे हैं, भोजन पर क्या है, हमारे 2,000 खर्च होंगे या 5,000 खर्च होंगे। ठीक है, अभी हम पिछले महीने उस पर हम क्या है 3,000 खर्च हुए थे भोजन पर, हो सकता है महंगाई बढ़ गई हो, अब की बार क्या है 4,000 खर्च हो जाएंगे, तो उसमें क्या है हमें थोड़ा सा अतिरिक्त भी जोड़कर चलना चाहिए अनुमान लगाते समय। जैसे यदि किसी वस्तु के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं तो बजट में उस वस्तु का दाम अंदाजे के अनुसार थोड़ा सा बढ़ाकर लगाना चाहिए ताकि बजट को फॉलो करने में हमें परेशानी ना हो। तो पहले में क्या करते हैं, ज़रूरी वस्तुओं और सेवाओं की सूची बना लेते हैं। सेकंड में क्या है, हम अनुमान लगाते हैं कौन सी वस्तु और सेवा पर हमारा कितना पैसा लग सकता है। नेक्स्ट है संभावित कुल आय का अनुमान लगाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, अभी हमने अपनी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनका हिसाब लगाया, अब हम लगाएंगे जो हमारी इनकम है, जो घर में आ रही है, कुल इनकम कितनी है, किराए से आ रही है, जॉब से जो वेतन मिल रही है या पेंशन आ रही है, उस पूरी कुल आय का हम अनुमान लगा लेते हैं। इस बात का ज़रूर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले सभी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति निश्चित आय के अंदर हो जाए। यदि आवश्यकता पड़े तो विलासिता वाली वस्तुओं की पूर्ति संभावित आय से भी हो जाए। तो इस जो भी आय आ रही है सबसे पहले हमें उसमें उस आय में हमें क्या करना है, जो भी हमारी ज़रूरत की ज़्यादा ज़रूरत की जो वस्तुएं हैं वो हमारी उस आय के अंदर आ जाए। अगर ज़रूरत पड़ रही है, पैसा बचा हुआ है, तो उसके अंदर हम क्या है अपनी विलासिता की यानी आराम के लिए जो हमारी चीज़ें होती हैं वो भी हम उसमें जोड़ सकते हैं। व्यय तथा आय को संतुलित करके चलना। बजट के दौरान आय तथा व्यय को संतुलित करना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है और हमारी इनकम कम है, तो इसे क्या बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर ऐसा होता है कि पारिवारिक व्यय जो होते हैं, जो खर्चे होते हैं, वो पारिवारिक जो इनकम है उससे अधिक होते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच संतुलन बैठाने के लिए या तो कोई अतिरिक्त काम करो, ठीक है, या तो कोई अलग से काम स्टार्ट कर दो जिससे क्या है हमारी इनकम में वृद्धि हो जाए, या जो हमारे खर्चे हैं उसमें कटौती करके हम क्या है दोनों में बैलेंस बना सकते हैं। लास्ट जो चरण है बजट का वो है बजट योजना का निरीक्षण एवं मूल्यांकन। बजट बनाने के अंतिम चरण में हम क्या करते हैं, उस सब चीज़ों का बजट बना चुके हैं, हम अनुमान लगा लिया है, कुल आय का भी अनुमान लगा लिया है, दोनों को बैलेंस कर लिया है। अब क्या हम लास्ट में निरीक्षण और मूल्यांकन करते हैं कि ये जो हमने बजट बनाया है ये सफल रहेगा या नहीं रहेगा। तो अगर उसमें क्या है बजट में परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान रखा गया है तो क्या होगा, सफल होगा। तो बजट में क्या है, हम जो निरीक्षण मूल्यांकन करेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे, जो भी बजट हमने बनाया है, जिस भी परिवार ने अपना बजट बनाया है उसमें परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही। बजट में किसी भी अचानक से जो स्थिति पैदा हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो गया है या हम बीमार हो गए हैं या हमें हॉस्पिटल जाना है या अचानक से कहीं जाने का प्रोग्राम बन गया है, तो वो हम पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, समय पर हम क्या है सभी हमारे जो टैक्स हैं, जो बिल है, उनका भुगतान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा बजट सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। परिवार के कालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर वो बजट बनाया गया है या नहीं। तो ये सब क्या है लास्ट में इसका निरीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पर 5 स्टेप्स आए हैं बजट बनाने के। आवश्यकता वस्तु सेवाओं की सूची बना लेते हैं, उनकी कीमत का अनुमान लगा लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी इनकम हमारे पास आ रही है, वेतन से आ रही है या किराए से आ रही है, ये बहुत सारी सोर्सेज होते हैं वहाँ से आ रही है, तो क्या है उसका हम टोटल का अनुमान लगा लेते हैं। फिर क्या है जो हमारे खर्चे हो रहे हैं, जो हमारी इनकम आ रही है, उनके बीच में हम बैलेंस बनाकर चलते हैं। बजट योजना का लास्ट में क्या करते हैं, बजट योजना का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करते हैं। बजट बनाने के लाभ कौन कौन से हो सकते हैं। बजट बनाने से परिवार को अपनी आय के उपभोग का अनुमान हो जाता है। ठीक है, हम क्या पता चल जाता है परिवार को कि जो हमारी इनकम आ रही है, जो 20,000 है, 30,000 है, जितनी भी है, वो उसका हम कितनी आय का उपभोग कर लेते हैं। ठीक है, आधी ही खर्च हो पाती है या 60% खर्च हो जाती है, पूरी 100% खर्च हो जाती है हमारी इनकम। ठीक है, विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित की गई राशि का योग तथा
कुल आय का संतुलन जांचा जा सकता है। ठीक है, कुल आय का दोनों के बीच जो विभिन्न कार्य के लिए जो राशि निर्धारित की गई है उसका योग और कुल आय दोनों के बीच संतुलन बना हुआ है, ये हम जान सकते हैं। बजट बनाने से परिवार को यह जानने में भी हेल्प मिलती है कि उन्हें किस व्यय को प्राथमिकता देनी है, कौन से आवश्यकता है जो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर क्या है हमें खर्च करना है। यह दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक होती है। ठीक है, जब हम बजट बनाएंगे तो उसमें क्या है हम अपने दीर्घकालीन लक्ष्य के लिए भी बचत करके चलेंगे। बजट बनाकर चलने से परिवार पर ऋण का भार नहीं रहता है। ठीक है, जब हम बजट बनाकर चलेंगे तो क्या होगा, उसमें हम बचत भी होनी चाहिए उस बजट में हमारी। तो क्या होगा, जब हम बचत करेंगे तो हम क्या है किसी से उधार लेने से या ऋण लेने से भी बचे रहेंगे।